हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये PHP का 9 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। दो वैल्यू के बीच में कंपेयर कराते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से। तो इक्वल टू हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, फिर ट्रिपल इक्वल टू। तो एक एक करके जानेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ a और उसमें वैल्यू असाइन कर देती हूँ 42। नेक्स्ट वेरिएबल b बना लेती हूँ और उसमें मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ 20 और मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिख देती हूँ और यहाँ मैं चेक करा रही हूँ कि क्या ये $a जो है वो डबल इक्वल टू $b के हैं कि नहीं। अगर ये सही है तो इको कर दे a इज़ इक्वल टू b। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये एल्स ब्लॉक पे आएगा और ये प्रिंट करेगा इको a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 42 असाइन कर दिया है वैल्यू a में और यहाँ 20 वैल्यू असाइन कर दिया है b में। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में हम चेक करा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये डबल इक्वल टू है। यहाँ चेक करा रहे हैं कि क्या $a जो है $b के बराबर है कि नहीं। ये सिर्फ डबल इक्वल टू क्या करता है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है। तो ये चेक करेगा कि क्या 42 बराबर है 20 के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 42 जो है 20 के बराबर नहीं है। तो ये इफ़ कंडीशन टर्मिनेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये एल्स ब्लॉक पे आएगा और a इज़ नॉट इक्वल टू b प्रिंट कर देगा। तो इसे सेव कर लें और मैं यहाँ रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू b आ चुका है। नेक्स्ट हम ग्रेटर देन के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ साइन चेंज कर देती हूँ और मैं यहाँ ग्रेटर देन डाल देती हूँ। तो $a क्या है 42। ये चेक करा रही हूँ यहाँ पे कि क्या 42 बड़ा है 20 से। तो हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा तो ये प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ से इसे चेंज कर देती हूँ और मैं अगर ये बड़ा है तो लिख देगा a इज़ ग्रेटर देन b। अगर ये बड़ा नहीं है तो a इज़ नॉट ग्रेटर देन b। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इफ़ ब्लॉक, क्योंकि ये 42 जो है बड़ा है 20 से। तो a इज़ ग्रेटर देन b प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे सेव कर लेती हूँ और इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन b प्रिंट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन। तो यहाँ चेक कराऊंगी, यहाँ $a की जगह क्या आएगा 42। तो यहाँ चेक कराऊंगी कि क्या 42 जो है छोटा है 20 से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 42 जो है बड़ा है 20 से। तो ये एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिख देती हूँ और यहाँ भी मैं लेस देन लिख देती हूँ। तो ये क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो एल्स ब्लॉक पे आएगा और a इज़ नॉट लेस देन b। मैं यहाँ रिफ्रेश कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं a इज़ नॉट लेस देन b प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट कंपेरिजन ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना होगा और इक्वल टू लिखना होगा। तो ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे 42 आ गया, क्या 42 बराबर नहीं है 20 के। तो सही बात है, तो ये कंडीशन प्रिंट करेगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू b और अगर बराबर होगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा a इज़ इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या है 42 जो है 20 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो a इज़ नॉट इक्वल टू b प्रिंट कर जाएगा। इसे सेव कर लें और इसे रिफ्रेश कर लें। तो a इज़ नॉट इक्वल टू b प्रिंट हो गया है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप नॉट इक्वल टू को आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी नॉट इक्वल टू ही है। आप इसे सेव कर लें और इसे फिर से रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि दोनों एक ही तरह काम करता है, दोनों एक ही है। आप या तो नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क्स इक्वल टू लिख सकते हैं या आप लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं यहाँ कर रही हूँ कि क्या 42 बड़ा है या इक्वल टू है 20 के। तो हाँ, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है। मैंने कहा या
दोनों में से कोई भी होगा तो ये इफ़ ब्लॉक रन करेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 42 जो है बड़ा है 20 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा और इफ़ ब्लॉक प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ। अगर सेटिस्फाई करता है तो इस आइदर एन और इक्वल टू बी, और अगर नहीं है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू तो मैं यहाँ इसे चेंज करके नाइदर कर देती हूँ और नॉट इक्वल टू बी लिख देती हूँ। तो अगर ये यहाँ पे देखिए 42 जो है बड़ा है 20 से, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो ए इज़ आइदर ग्रेटर देन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, और इक्वल टू बी। इसे सेव कर लें और मैं यहाँ रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, लेस देन इक्वल टू। मैं यहाँ पे लेस देन दे देती हूँ और ये लेस देन इक्वल टू आ गया है, और ग्रेटर देन की जगह मैं लेस देन लिख देती हूँ और यहाँ भी लेस देन कर देती हूँ। तो ये क्या हो रहा है, $a क्या है 42 है, या 42 छोटा है 20 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये एल्स ब्लॉक पे आएगा। तो a इज़ नाइदर लेस देन नॉट इक्वल टू b आ जाएगा। इसे सेव कर लें और इसे रिफ्रेश करें। तो a इज़ नाइदर और लेस देन b आ चुका है, क्योंकि ये 42 छोटा नहीं है 20 से। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू। देखिए ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, ये वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। डेटा टाइप मतलब कि अगर ये किस तरह का डेटा टाइप है, तो ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, और ये भी आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। अगर मैं इसे चेंज कर देती हूँ और इसे मैं कोटेशन में डाल देती हूँ, तो ये अब क्या हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। तो मैं पहले ये सब हटा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक करा रही हूँ, पहले मैं इसे भी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या चेक करा रही हूँ कि पहला कि वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों अगर सेम है तो ये इक्वल टू प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं इक्वल टू। तो यहाँ मैं पहले लिख लेती हूँ, अगर ये इक्वल हो तो ये लिखेगा ए इज़ इक्वल टू बी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये लिखेगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 42 वैल्यू है और ये 20 वैल्यू है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका वैल्यू सेम नहीं है। इसका डेटा टाइप सेम है मगर इसका वैल्यू सेम नहीं है, तो ये क्या करेगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी प्रिंट कर देगा। और इसे रिफ्रेश कर लें तो आप देख सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देती हूँ, अब देख सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, तो अब इसका वैल्यू भी सेम है और इसका डेटा टाइप भी सेम है। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे 20 है और इसका भी 20 है और डेटा टाइप दोनों का इंटीजर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और a इज़ इक्वल टू बी। इसे रिफ्रेश कर दें तो a इज़ इक्वल टू बी प्रिंट कर गया है। तो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, पहला आपका डेटा टाइप चेक करता है और साथ ही साथ वैल्यू चेक करता है, और हम ट्रिपल इक्वल टू को आइडेंटिकल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के लिए आपको नॉट लिखना होगा और डबल इक्वल टू लिखना होगा, तो ये इसको नॉट आइडेंटिकल भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो $a है $b के बराबर नहीं होना चाहिए और आपका सेम डेटा टाइप का भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसे मैं पहले चेंज कर देती हूँ। तो ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं नॉट इक्वल टू कर देती हूँ, नॉट इक्वल टू, क्योंकि a b के बराबर नहीं है तो a इज़ नॉट इक्वल टू b, अगर नहीं तो ये इसके इक्वल है। तो अभी क्या हो रहा है, 20 जो है 30 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा कि जब नॉट इक्वल टू कंपैरिजन होता है तो या तो आपका ये दोनों वैल्यू सेम ना हो या तो आपका डेटा टाइप सेम नहीं हो। तो यहाँ पे एक सेटिस्फाई कर रहा है कि ये दोनों वैल्यू जो है सेम नहीं है, तो इसे सेव कर लें और इसे रिफ्रेश कर दें। तो देख सकते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू b आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ और इसका डेटा टाइप चेंज कर देती हूँ, ये मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप कर देती हूँ, तो मैंने कहा था कि नॉट इक्वल टू तब ट्रू होगा, तब सेटिस्फाई करेगा पहला कि आपका वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ देखिए 20 है और यहाँ भी 20 है, तो वैल्यू तो सेम हो गया है। नेक्स्ट मैंने कहा या फिर
दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर और इसका डेटा टाइप क्या है स्ट्रिंग, तो ये दोनों डेटा टाइप जो है सेम नहीं है। तो ये कंडीशन सेकंड वाला जो नॉट आइडेंटिकल का जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसे सेव कर लें और आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉट इक्वल टू क्या करता है, पहला कि आपका ए और बी दोनों का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए या फिर दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये नॉट इक्वल टू जो हैगा यहाँ पर का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो ट्रू कहलाएगा। और अगर ये वैल्यू जो एक्सप्रेशन है ये अगर ट्रू रहा तो ये इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू